थायराइड की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन हार्मोन की बीमारी है, लेकिन जैसे ही मरीज़ को थायराइड की बीमारी के बारे में पता चलता है, बहुत सारे मरीज़ डर जाते हैं, सोचते हैं कि हमें थायराइड का कैंसर लग गया। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड का कैंसर है या नहीं है, और कैसे डॉक्टर थायराइड के कैंसर की डायग्नोसिस को कंफर्म कराते हैं? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then tap on the I button and below in the description box you will find a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है कैसे हमें पता चलता है कि आपको थायराइड का कैंसर है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसे लक्षण आ रहे तो आप आपके नज़दीकी थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइएगा। जैसे ही आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। अब मेडिकल हिस्ट्री में हम जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में लक्षण क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके परिवार में किसी सदस्य को थायराइड का कैंसर पहले रहा है या और भी किसी कोई प्रकार के कैंसर की हिस्ट्री है या नहीं है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको पहले कभी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ था, जो थायराइड के कैंसर बढ़ाने के रिस्क लेके आ सकता है। आपकी उम्र कितनी है, क्या आप बहुत छोटी उम्र के सदस्य है या तो आप बहुत बड़े बुजुर्ग इंसान हैं। अगर ये दोनों एज फैक्टर में थायराइड के कैंसर होने के रिस्क थोड़े बढ़ जाते, तो ऐसे आपकी पूरी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद में आपके डॉक्टर आपकी थायराइड ग्रंथि की टेस्टिंग भी करेंगे। इस टेस्टिंग में वो मेनली देखेंगे कि आपके थायराइड के यहाँ पे क्या कोई छोटी सी गठान है या नहीं है। देखिए, साधारण तौर पे अगर गठान एक है ना, तो ये कभी कभी डेंजरस साबित हो सकती है। अगर बहुत सारी गठानें, जिसको हम मल्टी नोड्यूलर गोइटस से जानते, ज़्यादा करके ये कैंसरस वाले नहीं होते हैं, लेकिन अगेन इस बात का डिसीजन आपके डॉक्टर अच्छे से ले पाएंगे। तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अ डिटेल मेडिकल हिस्ट्री। इसके बाद में का पड़ाव आता है जो है टेस्टिंग का। किस किस प्रकार की टेस्टिंग होती है, हर एक टेस्ट केस पे डिपेंड होती है, लेकिन ज़्यादा करके जनरलाइज हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहली है खून की जांच। तो वो खून की जांच में हम जानना चाहेंगे कि आपकी थायराइड का फंक्शनिंग कैसा है। तो उसमें हम करेंगे टेस्ट जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है T3 और तीसरा है T4। यानी ये दोनों T3 और T4 जो हार्मोन जो है, ये थायराइड की ग्रंथि खुद बनाती है। तो ये दो हार्मोन के लेवल को हम चेक करेंगे। उसी प्रकार TSH वाला हार्मोन जो आपके दिमाग में रही पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, उसका लेवल भी हम जांचते हैं। अगर आपका TSH का लेवल पॉजिटिव है यानी बढ़ा हुआ है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। बहुत ही कम रेंजेस में ये कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आपका TSH लो है, कम आया है, तो हो सकता है ये कैंसर के रिस्क बढ़ा सकता है। तो ये हो गए TSH, T3 और T4 वाली टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में आपकी टेस्ट की जाएगी जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मार्कर टेस्ट। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है, ये आपके शरीर की इम्यून सिस्टम बना रही है जो आपके थायराइड ग्रंथि के ऊपर हमला करती है। इसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज़ हैं। पहली है anti-TPO एंटीबॉडी, जिसको एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी कहते हैं। दूसरा है anti-TG यानी एंटी थायरोग्लोबुलिन, और तीसरा है TRAB, जिसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ये तीनों टेस्ट हम एंटीबॉडी मार्कर टेस्ट है, ये कराते हैं।
अगर ये एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो थायराइड की समस्या है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है। तीसरी जो टेस्टिंग होती है इसको हम कहते हैं कैंसर मार्कर। जी हाँ, जो कैंसर की तरफ इंडिकेट करती है। उसमें से सबसे पहला आ जाता है सीरम कैल्सीटोनिन। ठीक है। अब क्या है ये कैल्सीटोनिन? देखिए, हमारी जो थायराइड की जो ग्रंथि है ना, ये सिर्फ थायराइड के हार्मोन नहीं बनाती है, ये और एक प्रकार का भी हार्मोन बनाती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। और एक कैल्सीटोनिन वाला जो हार्मोन जो होता है हमारे खून के अंदर का जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। और ये कैल्सीटोनिन वाला हार्मोन थायराइड के अंदर रहने वाले खास प्रकार के सी सेल्स में से आता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्सीटोनिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो हो सकता है ये थायराइड का एक प्रकार का कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, उसकी तरफ इंडिकेट करे। लेकिन दुविधा एक यही है कि बहुत सी बार इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी करते हैं और बहुत सी बार झूठ मूठ के फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये होगा पहला कैंसर मार्कर। दूसरा कैंसर मार्कर है जिसको हम कहते हैं CEA, यानी कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये CEA वाला टेस्ट भी एक प्रकार का कैंसर का मार्कर ही माना जाता है। तो अगर सीरम कैल्सीटोनिन और CEA का लेवल ज़्यादा आता है तो हो सकता है कि ये थायराइड का कैंसर की तरफ इंडिकेट करे। इसके अलावा और एक जांच की जाती है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। देखिए, ये भी एक प्रकार की खून की ही जांच है। जो थायरोग्लोब्यूलिन जो है ना, वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे थायराइड की ग्रंथि में रहता है। ज़्यादा करके थायरोग्लोब्यूलिन का लेवल हमें नए कैंसर की डायग्नोसिस में फ़ायदा नहीं करता, लेकिन जिन मरीजों को ऑलरेडी कैंसर हुआ है उनकी ट्रीटमेंट के बाद में, उनके फॉलोअप में और उनके प्रोग्नोसिस में हम ज़्यादा करके ये टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके शरीर में थायरोग्लोब्यूलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद में, तो ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है आपका कैंसर वापस रिलैप्स हुआ है, या तो वापस आया है रिकरेंस जिसको हम कहते हैं, या तो फिर कुछ पार्ट ऑफ द थायराइड कैंसर ऑपरेशन के बाद में भी आपके शरीर में रह चुके हैं। और अगर थायरोग्लोब्यूलिन का लेवल कम है थायराइड के कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपका थायराइड का कैंसर की बीमारी आपकी कई हद तक ख़त्म हो चुकी है। यानी ये और एक प्रकार की टेस्ट है थायरोग्लोब्यूलिन की जांच। जैसे कि मैंने बताया, ये कैंसर के नए डायग्नोसिस से ज़्यादा उसके फॉलोअप में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये हो गई कुछ खून की जांचें। अब डॉक्टर ने आपका जो थायराइड की ग्रंथि की जांच में उन्होंने जो पाल्पेट किया है, उनको जो फाइंडिंग आई है, उसके बाद में वो आपको कुछ प्रकार के स्कैन्स का भी एडवाइस कर सकते हैं। तो क्या होते हैं ये स्कैन? उसमें सबसे पहला स्कैन है जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी कि सोनोग्राफी। ये सोनोग्राफी बहुत ही कॉमनली की जाने वाली स्कैन है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं आपके थायराइड की ग्रंथि का, तब हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो गले के अंदर जो ग्रंथि में जो नोड्यूल यानी जो लंप गठान आई है वो कैसी है, क्या वो सॉलिड है या अंदर पानी भरा हुआ है। तो अगर वो गठान सॉलिड है तो ज़्यादा करके कैंसर होने के रिस्क होते हैं। उसी प्रकार ये गठान की जो आजू बाजू की जो बॉर्डर जो होती है वो कैसी है। अगर बॉर्डर इरेगुलर होती है तो भी कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आपकी गठान के अंदर क्या कोई कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन तो नहीं है, जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर कैल्सिफिकेशन आएगा तो भी ये आपको कैंसर की तरफ इंडिकेट कर सकती है। यानी आपकी सोनोग्राफी में हम ये देखना चाहते हैं कि गठान कैसी है, उसकी बॉर्डर मार्जिन कैसी है। उसके साथ साथ में हम ये भी देखना चाहते हैं कि गठान के आजू बाजू में जो आपकी जो लिम्फ नोड है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो नॉर्मल है, क्या उसमें भी सूजन आई है या तो उसमें मेटास्टेसिस आया है। तो ये भी हमें अल्ट्रासाउंड में समझ में आ सकता है। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ में और भी एक किस्म के स्कैन होते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन।
ये रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन में दो प्रकार के स्कैन आ जाते हैं, जिसको हम थायराइड स्कैन कहते हैं, जिसमें 99M परटेक्निटेट स्कैन और 131 आयोडीन स्कैन, ऐसे कुछ स्कैनों का इस्तेमाल किया जाता है। बाय द वे, थायराइड स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी डिटेल में देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ज़्यादा करके जो रेडियो एक्टिव आयोडीन के स्कैन जो होते हैं, इसमें जो डाई का इस्तेमाल किया जाता है, ये डाई में होती है आयोडीन। और कभी कभार ये आयोडीन वाली डाई बहुत सारे थायराइड के कैंसर के पेशेंट को सूट नहीं करती, या तो अच्छे से इंटरप्रेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो वैसे केसेस में हो सकता है आपके डॉक्टर आपको और एक प्रकार का टेस्ट बताए, जिसको हम कहते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन का फुल फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये स्कैन का भी बहुत सी बार हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ और दो किस्म के टेस्ट आते हैं, जिसको कहते हैं सिटी स्कैन और MRI स्कैन। ये स्कैन के द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी थायराइड की ग्रंथि की जो गठान का जो अंदर जो अगर कैंसर है, वो आपके चेस्ट एरिया में फैल के बाहर तो नहीं आया है। उसी प्रकार बहुत सी बार हम चेस्ट एरिया का एक्सरे भी कराते हैं, यही देखने के लिए कि आपके छाती के एरिया में कहीं कुछ कैंसर फैल के बाहर तो नहीं आया। तो ये हो गए कुछ स्कैन जो आपको आपके डॉक्टर कराने को कह सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, जब कैंसर की गठानें आती है तो बहुत सारे मरीजों की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। तो वैसे केसेस में हो सकता है आपके डॉक्टर आपको लैरेंजोस्कोपी की जो टेस्टिंग होती है उसको कराने को भी सुझाव कर सकते हैं। देखिए, हर एक टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये हर एक इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको थायराइड का कैंसर कंफर्म्ड है या नहीं है, उसके लिए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं FNAC, जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के वक्त पे आपकी जो थायराइड ग्रंथि के अंदर जो सूजन है, उसके अंदर एक सुई और नीडल सिरिंज लगा के अंदर से थोड़ा पानी खींचा जाता है, और ये जो पानी खींच के जो मिला है उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जांचते हैं, देखते हैं कि ये सेल, इसके अंदर कोई कैंसर वाले सेल्स तो नहीं है। FNAC की टेस्ट काफ़ी हद तक रिलायबल है और ये बहुत ही आसानी से होती है, इतनी महंगी भी नहीं होती है और बहुत ही किफ़ायती टेस्ट है। तो ये सभी हो गए कुछ टेस्ट। और जब भी आपने ये सभी टेस्टें कराई है, आपको पता चला है कि आपको थायराइड का कैंसर आया है, प्लीज़ घबराइए नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसका इलाज भी है। ज़्यादा करके बहुत सी बार मरीजों को थायराइड का ऑपरेशन कराने का सुझाव किया जाता है, जिसको हम थायराइडेक्टमी कहते हैं। क्या होती है ये थायराइडेक्टमी, किस तरीके की होती है, कैसे की जाती है, अस्पताल में भर्ती होने के पहले आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, ऑपरेशन एक्चुअली में होता कैसे है, ऑपरेशन के बाद में जब आप घर पे चले जाएंगे आपको कैसे ख्याल रखना है अपना, आपका जीवन कैसा होगा ऑपरेशन के बाद में, आपके गले की आवाज़ आप कैसे वापस लेके आ सकते हैं, ये सब के बारे में मैंने खास एक अलग से वीडियोस बनाया है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। तो अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट का सुझाव किया जाता है, प्लीज़ आप वो पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट। तो बहुत सी बार ट्रीटमेंट के पहले और भी कुछ जांचें पड़तालें करानी पड़ती है, जैसे कि हम आपका खून का कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कैसी है, क्या आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। ऑपरेशन के पहले आपकी किडनी की जांच, लिवर की जांच, हार्ट की जांचें भी होती है। खून के अंदर खास एक प्रकार की टेस्ट होती है जिसमें हम कहते हैं BTCT, जिसमें हम जानते हैं कि आपका ब्लीडिंग टाइम कैसा है, क्लॉटिंग टाइम कैसा है। इस समय ये भी पता चलेगा कि क्या ऑपरेशन के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा खून का बहाव होगा या नहीं होगा। तो ये सभी जांचें भी हो सकती है, अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो ये सब हो गई जांचें जो हमें पता चला सकती है कि आपको थायराइड का कैंसर है या ये सादी सी कोई तो गठान जिसको गॉइटर कहते हैं वो है। बहुत सी बार अगर थायराइड का कैंसर आता है, खास करके मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जिसको MTC के नाम से जाना जाता है, अगर आपके शरीर में आया है तो हो सकता है डॉक्टर आपको आगे चल के जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हैं। देखिए, जो जेनेटिक टेस्टिंग है ना, ये आपके आने वाले
जो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है उसको ये कैंसर होगा या नहीं होगा, उसके लिए खास प्रकार की टेस्ट होती है। मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा बहुत सी बार फैमिलियल होता है, यानी पारिवारिक होता है, और इसीलिए अगर एक बार इसकी डायग्नोसिस आती है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग कराना यूजुअली प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये हमने जाना आज कि क्या क्या टेस्टिंग की जाती है जिससे पता चले कि आपके गले में आई हुई गठान सादी गठान है या कैंसर वाली है। अगर आपके गले में ऐसी गठान है तो प्लीज़ घबराइए नहीं। आप सबसे पहले तो आप खुद की जांच खुद पे घर पे भी कर सकते हैं, और घर पे ही आप आपकी थायराइड ग्रंथि की जांच कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। और अगर प्रॉब्लम आया है तो घबराइए नहीं, मायूस मत होइए, इसकी ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है। प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें, हर थायराइड की गठान कैंसर नहीं होती, बहुत सी बार ये और भी बहुत सारी वजह से हो सकती है, लेकिन सही समय पे सही डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद आप मेरे को कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको आपके थायराइड या आपकी सेहत के रिलेटेड कोई निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को जल्द से जल्द पढूं और उसका जवाब दूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।